Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो टॉपिक था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। क्लास 10 की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 की। इसकी बात कर रहे थे जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आज जो हमारा टॉपिक है ओवरऑल किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की हेडिंग डाल दें, या फिर आप लिख दें यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। इसको मैं चैप्टर के नाम को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, लिखते हैं कि वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज क्या है। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को डिस्कस करना है। आज हमारे पास तकरीबन 8 या 9 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज में हो क्या है। हमने कल जो दो तरह की टाइप्स पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स की, उसकी जो दो टाइप्स थी, एक ट्रांसफर वेव्स थी, एक हमारे पास कौन सी वेव्स थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। जो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स थी उसके अंदर जो जिस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर वेव्स ट्रेवल कर रही थी वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी। बात समझ में आ गई? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, जबकि जो हमारे पास दूसरी वेव्स थी जिसको हमने नाम दिया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो ट्रेवल कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन के फॉर्म के अंदर क्या कर रही थी? ट्रेवल कर रही थी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ कौन से पॉइंट होते हैं। याद रखें कि ये क्या चीज़ें हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, पॉइंट कहेंगे इनको। ये सारे के सारे जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव डिस्कस कर रहे हैं ये तकरीबन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें क्रस्ट किसे कहते हैं और ट्रफ किसे कहते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के अंदर नोटिस करें ये क्या है, आपके पास अनडिस्टर्ब पोजीशन है। ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हमारे पास? अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप दूसरी मतलब कि एक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। यहाँ से क्या किया आपने? वेव को, मतलब कि रस्सी है, इसको डिस्टर्ब किया तो ये वेव्स जनरेट होकर आगे की तरफ ट्रेवल करके जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, ऊपर की तरफ भी एक लूप बन रहा है, लोअर लूप बन रहा है, फिर अपर बन रहा है, फिर लोअर बन रहा है। ये फर्दर आगे बनते जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी इसके अंदर क्या की है? प्रोड्यूस की है। जितनी एनर्जी होगी उतने मतलब लूप बनते जाएंगे आगे। तो खैर वो तो अलग चीज है। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रस्ट और ट्रफ की बात कर रहे हैं। क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है? तो क्रस्ट की अगर बात करें तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई क्रस्ट की, आप देख सकते हैं। क्रस्ट इज अ पॉइंट, क्या है? याद रखें, क्रस्ट क्या है? एक पॉइंट है वेव के ऊपर। किसके ऊपर? ऑन दी वेव। वेव के ऊपर एक पॉइंट है जो क्या करता है? प्रेजेंस, यानी कि मौजूद रहता है ऑन दी मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम दी मीन। मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैक्सिमम पोजीशन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रॉम द मीन पोजीशन। बात समझ में आ गई? ये क्या है? मैक्सिमम पॉजिटिव वो पॉइंट है जो कहां से होता है? अनडिस्टर्ब पोजीशन से ऊपर की तरफ जो होता है। ये कैसा होता है? हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये जो लोअर वाला लूप होगा हमारे पास, ये कैसा होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा। अपर लूप जो होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्रस्ट क्या है? वो पॉइंट है वेव के ऊपर, सही है, मौजूद होता है मैक्सिमम पॉजिटिव के पास, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर मौजूद होता है। कहां से? फ्रॉम दी मीन पोजीशन। इससे मीन पोजीशन, ये क्या है? ये हमारी जो लाइन नजर आ रही है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, या फिर अनडिस्टर्ब पोजीशन भी कह सकते हैं। यहां से लेकर ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, या मैक्सिमम पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारे पास क्रस्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने नेमिंग की हुई है, आप देख सकते हैं ए नेम दिया हुआ है, इसको बी दिया हुआ लोअर लूप को, इसको सी नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है? डी। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारे पास क्रस्ट वाले पॉइंट है। तो कौन कौन से आप देख सकते हैं। ये अपर जो लूप होता है, आप यूं इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि द अपर पॉजिटिव लूप इज नाउन एज क्रस्ट। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला पॉजिटिव लूप होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। तो आप देखें ये भी अपर लूप है, ये भी अपर लूप है। यहाँ पे मैंने इसको ए नाम दिया हुआ, इसको सी नाम दिया हुआ, तो ये दोनों क्या है?
क्रस्ट के पॉइंट है। ये मैंने अंडरलाइन ये लाइन बना के आपको ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है, दी ए एंड सी, ए और सी हमारे पास क्या है, पॉइंट्स आर क्रस्ट पॉइंट्स, यानी कि ए पॉइंट और सी पॉइंट हमारे पास कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे क्रस्ट वाले पॉइंट्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। ये है किसकी डेफिनेशन, क्रस्ट के लिए। अब इसी फिगर के जरिए हम किसको समझ लेते हैं, ट्रफ को। तो सिंपल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर दें। अपर लूप को आपने क्रस्ट का नाम दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोअर लूप क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रफ कहलाएगा। यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, ट्रफ है, ये भी क्या है हमारे पास ट्रफ वाला पॉइंट है। तो इसकी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, ट्रफ इज अ पॉइंट। याद रखें, बार बार बता रहा हूं कि ये क्या है, पॉइंट है हमारे पास। बात समझ में आ गई। ट्रफ इज अ पॉइंट ऑन दी वेव, वेव के ऊपर एक पॉइंट है जो कि प्रेजेंस होता है, यानी कि मौजूद रहता है कहां पे, मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन के ऊपर। यानी कि देख सकते हैं ये मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन पे नीचे मौजूद है, यहाँ पर भी देख सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव पोजीशन पे ये यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ, यानी कि ट्रफ वाले पॉइंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इसको देख लें तो ये क्रस्ट था, ये क्या है हमारे पास ट्रफ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने नेमिंग की हुई है, एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ भी है, दी बी एंड डी पॉइंट्स आर ट्रफ पॉइंट्स, यानी कि बी पॉइंट और डी पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स हैं, हमारे पास ट्रफ के पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर नजर आ रही है नेक्स्ट, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अंदर जो चीज आ रही है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात करें। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ट्रांसफर वेव्स जो है ना हमेशा क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, जबकि अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो अब कंप्रेशन कौन सा पॉइंट है और रेयरफेक्शन कौन सा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। यहां से फिगर को आप सबसे पहले देखें, ये क्या है, एक सिंपल सी पाइप है आपके पास। पाइप में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, पानी के कुछ ना कुछ क्या होंगे, पार्टिकल मौजूद होंगे पानी के पाइप के अंदर, सही है। ये पार्टिकल मैंने शो कराए हैं ब्लैक वाले, ये क्या है हमारे पास पॉइंट मैंने यहाँ पे शो करवाए हैं, ये पॉइंट है, पार्टिकल है, किसके, वाटर के पार्टिकल है। अब यहाँ पे देखें तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे इस वाली पोजीशन में मौजूद है, कुछ पॉइंट ये वाली पोजीशन में मौजूद है। इसी तरह फर्दर आगे पॉइंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे पॉइंट करीब करीब है, यानी कि क्लोजर टू ईच अदर आ गए हैं, और कुछ जगह में देखें ये वाले पॉइंट और इन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, काफी दूर दूर है। या फिर ये वाले पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन करके दिखाया, ये क्या है, काफी दूर दूर है एक दूसरे से। तो करीब वाले पॉइंट यानी कि एक दूसरे के जो करीब वाले पॉइंट हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये फिगर को थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट मिल के जो बन रहा है ना, दोनों को मिला के, यानी कि इसकी और इसकी बात करें तो ये कंप्रेशन कभी भी नहीं है। सिर्फ इसकी बात या फिर ये वाले पॉइंट की बात करें तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, कंप्रेशन वाला पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ पे देखें आप, डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है बिटवीन दीज पॉइंट्स, मतलब कि इस तरफ वाले पॉइंट को भी देखें आप, ये वाले पॉइंट्स को भी देखें, तो इनके बीच का जो क्या हो गया, डिस्टेंस यानी कि फासला क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, रेयरफेक्शन का नाम दिया। बात समझ में आ गई। तो अब डेफिनेशन को मैं यहां से रीड करके आपको समझा दूं कि क्या कह रहा है कि कंप्रेशन इज अ पॉइंट। देखें फिर से वही बात आ रही है, क्या कहा कि ये फिर से क्या है, हमारे पास पॉइंट्स ही हैं, सही है, जो क्या करते हैं, वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो कि कहाँ होते हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर, यानी कि ये वो मीडियम के पार्टिकल हैं, कौन से, कंप्रेशन वाले, जो क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। कहां पे होते हैं, क्लोजर टू ईच अदर। देख सकते हैं आप, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं या फिर ये वाले, दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे कंप्रेशन लिखा है। अगर इनके और इनके बीच का डिस्टेंस की बात करें तो फिर ये कंप्रेशन नहीं कहलाएगा, रेयरफेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं, इनको देखे ना अलग से इंडिविजुअली और इनको देखना है इंडिविजुअली, फिर इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है कंप्रेशन। बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा कौन सा वाला पॉइंट हमारे पास, जो नेक्स्ट वन है, रेयरफेक्शन। यानी कि रेयरफेक्शन कौन सा पॉइंट कहलाता है, रेयरफेक्शन इज अ पॉइंट, रेयरफेक्शन वो पॉइंट है जो क्या करता है, वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम, जहां पे जो
मीडियम के पार्टिकल मौजूद होते हैं। मीडियम क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल मौजूद हैं, वो क्या होंगे, आर फार्दर है, ये फार्दर नहीं है, सही है, ये फार्दर, फार्दर का मतलब दूर दूर है एक दूसरे से, टू ईच अदर। तो ये टोटल हमने अभी तक डिस्कस किए हैं दो प्रॉपर्टीज को। इस ऑफ वेव्स के अंदर जो थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉइंट जो डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज को, वो कौन सी है, हमारे पास वेवलेंथ है। वेवलेंथ को आप देख लें, वेवलेंथ किसे कहा जाता है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे फिगर बनी हुई है, आप फिगर को देख लें। फिगर में दोबारा कौन सी मैंने बनाई है, ट्रांसफर वेव्स की कोई एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, एक क्रस्ट बन रहा है, एक ट्रफ बन रहा है, फिर क्रस्ट बन रहा है, फिर ट्रफ बन रहा है। तो आप यूं कह सकते हैं, देखें जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं ना, अंदाजा लगा लें कि ये क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट वेव है। वेवलेंथ का मतलब एक कंप्लीट वेव की जो लंबाई होगी उसी को क्या कहेंगे हम, वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ, या फिर आप यूं कह सकते हैं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट हो या फिर दो कंसेक्यूटिव हमारे पास क्या हो, ट्रफ हो, इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ग्रीक वर्ड है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन लिखी कि इट इज द लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि वेव की क्या है, लेंथ। लेंथ, जो वेव की लेंथ होगी उसी को हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ कहेंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन, मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, जो इजी लगे वो लिख लें। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, यानी कि कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला, यानी कि एक के बाद फौरन से रिपीट होने वाला दूसरा जो क्रस्ट होगा, उन दो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या नाम देंगे, वेवलेंथ का नाम देंगे। या फिर नीचे मतलब नेगेटिव एक्सिस में आके अगर आप लूप की बात कर रहे हो, ट्रफ की बात कर रहे हो, तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में, यानी कि ये भी एक ट्रफ है, ये भी एक ट्रफ है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा उसी को ही हम नाम देते हैं क्या, वेवलेंथ कहते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, यानी कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। किस चीज को, ये वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ है, लेंथ है ना, यहाँ पे देख लें आप, लेंथ का वर्ड यूज हुआ है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी हमारे पास, मीटर के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, मीटर के अंदर होगी। ये तो बात आ गई किसकी, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी। फोर्थ नंबर पे अगर हम चलें तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर आ रही, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है। क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है। तो टाइम पीरियड की अगर डेफिनेशन को देखें तो जगह थोड़ी सी कम है, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं है, तो आप डेफिनेशन इसकी लिख लें, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन साइकिल, यानी कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। या फिर अगर आप लोग चाह रहे हो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्या होता है हमारे पास इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, यानी कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, कंप्लीट टू वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन या फिर साइकिल भी कह सकते हैं आप इसको, सही है। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, हम उसी चीज को ही क्या कॉल करते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड की एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं लिख दूं, टाइम पीरियड का अगर फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करें तो जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, अलग से यहाँ पे बता देता हूँ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूं मैं, किससे रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। टाइम पीरियड के लिए एक और वर्ड आप क्या लिखोगे, टाइम क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं किसके, टाइम पीरियड लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल, किसके रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के, रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाली चीज है वो फ्रीक्वेंसी ही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंसी ही है। तो टाइम पीरियड की दो डेफिनेशन आ गई, देख लें आप। एक डेफिनेशन क्या कहती है,
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितनी टाइम की नीड होती है हमें, या जितना टाइम लगता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। फिर मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे बता दिया कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। अगर इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लूं तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर क्या आएगा, इसकी टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, रेसिप्रोकल होगा, किसके, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होगा। तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास, टाइम पीरियड की एसआई यूनिट हमारे पास होती है सेकंड होगी। बात समझ में आ गई, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी हमारे पास, सेकंड होगी। तो ये टोटल हमारे पास फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। फिफ्थ नंबर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि इन दोनों को मिक्सअप मत करें, जो मैंने इससे पिछला जो डिस्कस किया था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, ये दोनों को एक ही चीज समझ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड एक अलग चीज है। टाइम पीरियड के लिए मैंने क्या बताया था कि टाइम जो रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए, कौन सा, एक वाइब्रेशन, यानी कि एक साइकिल या फिर एक जो हमारे पास वाइब्रेशन होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम की नीड होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। जबकि अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड के अंदर, ये जो नीचे लिखा हुआ आप इसको देख लें थोड़ा सा, इन 1 सेकंड, ये चीज फिक्स है। वहां पे एक मतलब कि साइकिल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे क्या है, एक सेकंड में कितनी मतलब वाइब्रेशन हो रही है, यानी कि कितनी वेव्स पास हो रही है। लेट सपोज आप क्या कर रहे हो, सी साइड पे कहीं पे कॉर्नर पे बैठे हुए हो, एक सेकंड पे अज्यूम कर रहे हो कि कितनी लहरें वहां पे बन के आगे की तरफ प्रोड्यूस होके जा रही हैं। तो एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजर जाती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी वेव्स है। आपको पता होना चाहिए कि एक वेव कब कंप्लीट होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के क्या होती है, एक वेव कंप्लीट होती है। या फिर मैं बात करूं तो 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट की, जो मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो क्या कहलाती है हमारे पास, वेव कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो यानी कि ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, यहां से यहां तक, फिर क्या हो रही है, एक दूसरी वेव कंप्लीट हो रही है। अगर कि एक सेकंड में ये दो वेव्स क्या हो रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पास हो रही हैं, कहां से, किसी पॉइंट से, कितने टाइम के अंदर, इन 1 सेकंड के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से गुजर रही होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, जैसे कि हमने बताया था कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है हमारे पास, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में होती है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम की होती है और टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल में होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल है, किसके, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल है। एक पॉइंट ये आ गया। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखा है, F इक्वल 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा हुआ आपके पास कि इस तरह से होता है। अगर आगे चलें कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने टाइम पीरियड की यूनिट की बात की थी कि टाइम पीरियड की जो एसआई यूनिट थी, बाकी यूनिट्स को तो हम डील नहीं कर रहे हैं, एसआई यूनिट को डील कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट जो थी हमारे पास टाइम पीरियड की, वो क्या थी, सेकंड थी। लेकिन अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, लिखी हुई है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज है। और उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप कैसे लिखते हो, HG के साथ लिखते हो। ये है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी नंबर थी, किसकी, वेव्स की जो प्रॉपर्टीज में फिफ्थ नंबर पे आ रही थी, वो ये थी। अब 6 नंबर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि 6 नंबर पे क्या है हमारे पास। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वेव स्पीड,
यानी कि किस स्पीड से एक वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है मीडियम के अंदर, तो उसकी स्पीड को अगर आप जानना चाह रहे हो तो फिर आपके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए जिसके जरिए आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है, सिंपल, हमारे पास वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो फार्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सही है, पर टाइम या पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वेव वेलोसिटी या फिर वेव स्पीड भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख सकते हो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। स्पीड लिखा हुआ मैंने कि वेव स्पीड क्या होगी, तो वेव स्पीड, सिंपल स्पीड का अगर फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल डी ओवर टी। डी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। अगर हम वेव की फॉर्म के अंदर रहते हुए, यानी कि वेव के टॉपिक के अंदर रहते हुए डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेट सपोज मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक का, यानी कि एक वेव यहां से लेके यहां तक है, तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, और आल्सो इसको तीसरा नाम आप यूं दे सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ दी वेव। वेव की जो टोटल लेंथ होती है, एक वेव कब कंप्लीट होती है, यहां से लेके यहां तक ये वेव कंप्लीट है, तो इसकी जो लंबाई होगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर है, तो ये डी की जगह क्या आएगा, लैम्डा आएगा, और टी की जगह क्या आएगा, हमारे पास टाइम पीरियड आएगा। यानी कि टाइम की जगह क्या चीज आएगी, टाइम पीरियड। जस्ट इन दो चीजों को उठा के मैंने क्या किया है, फार्मूले के अंदर पुट किया, लैम्डा ओवर टी। अब आपको पता है कि हमारे पास 1 ओवर टी यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ 1 ओवर टी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी, जो कि अभी अभी डिस्कस किया है मैंने कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल में होती है, और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल में होता है। तो 1 ओवर टी, अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, 1 ओवर टी को अलग कर दूं और बीच में डॉट लगा के लैम्डा को अलग कर दूं, तो ये 1 ओवर टी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, एफ पुट कर दिया, तो उसकी जगह एफ आ गया, साथ में लैम्डा अपनी जगह है। तो ये क्या बन गया हमारे पास फार्मूला। एक तो फार्मूला ये बन रहा है किसके लिए, वेव स्पीड अगर फाइंड करना चाह रहे हो, लेट सपोज अगर आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाह रहे हो तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, एफ इक्वल वी ओवर लेमडा, यानी कि एफ यहीं पे रहेगा, लेमडा इधर आके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर एक और फार्मूला किसके लिए अरेंज करना चाह रहे हो, लेमडा के लिए अरेंज करना चाह रहे हो, तो लेमडा के लिए भी अरेंज कर सकते हो कि लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, वी ओवर एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी ओवर एफ हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले हैं, किसी के जरिए भी, मतलब इन तीनों में से किसी को भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर वेव स्पीड फाइंड करने का कहा जाए तो ये वाला फार्मूला, मतलब इस फॉर्म में यूज करोगे। अगर फ्रीक्वेंसी का कह रहा है तो ये वाली फॉर्मेट यूज कर सकते हो। अगर लैम्डा वेवलेंथ का फाइंड करने का कह रहा है तो ये वाली चीज आप यूज कर सकते हो। तो आज का लेक्चर टोटल हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने ओवरऑल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।